हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड। इफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 6√3 देन व्हाट इज एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये पूछा गया है कि अगर 3 क्यूब्स को, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनेगा जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और गिवन है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a। इसको इक्वल टू पुट करेंगे 6√3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ए साइड, ए यहाँ पे क्यूब की साइड है, तो ये हो जाएगी 6, क्यूब की साइड आ जाएगी। तो इट मीन्स ये वाली साइड है 6 एंड 6 प्लस ये और 6 ये, तो ये टोटल हो जाएगी इस क्यूबॉइड की लेंथ 18 और यहाँ पे हाइट हो जाएगी 6 और ब्रेड्थ भी हो जाएगी 6। और फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के एरिया फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। 2 इंटू लेंथ है 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 6। अब इसमें ये 2 बार है 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 एंड 6 भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये 6 कॉमन ले लिया हमने और ये हो गया 12 इंटू, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 इंटू 18 प्लस 6 और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगी, 504। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 8 cot थीटा इज इक्वल टू 6 देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके आपके पास 2 ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। या तो आप ट्रिग्नोमेट्री की सारी साइड मीन्स यहाँ से कर सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 6/8। अब यहाँ से कोट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और इसी को लिख सकते हैं आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला रेशियो के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज मीन्स बेस 6 है और परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि इस वाले को ही आप कोट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। इसको साइन से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करना है। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन तो कैंसिल साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 1 प्लस 6/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/8। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 8 प्लस 6 14/8। डिनोमिनेटर में है 8 माइनस 6 2/8। 8 से 8 कैंसिल और इस 2 से काटेंगे तो ये 7 पे जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कैप हैविंग मार्क प्राइस 90 एंड सोल्ड फॉर 68, व्हाट इज़ द परसेंटेज रेट ऑफ डिस्काउंट। अंकित मूल्य हिंदी में पढ़ना चाहें तो अंकित मूल्य ये गिवन है और जिसको बेचा गया मीन्स विक्रय मूल्य 68 है। आपको फाइंड आउट करना है कितनी परसेंटेज की डिस्काउंट है। तो ऐसे क्वेश्चन मेन फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन के लिए कि जितना भी मार्क प्राइस है m इंटू में 100 माइनस r, अगर r% डिस्काउंट है तो इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। अब इसमें हमें निकालना है r की वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को एक बार कंसिडर कर लेते हैं t। मीन्स आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 में से माइनस करना होता है डिस्काउंट। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं t, या कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं आप। तो मीन्स 90 इंटू में कोई भी वेरिएबल जो हमें कैलकुलेट करना है t% है, जिस t% हमें पे किया है मीन्स मार्क प्राइस का, तो इक्वल टू है 68। अब इसके लिए t की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 68 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको सोल्व करना है। इसके लिए ये हो जाएगा 680 डिवाइडेड बाय 9 और इसको 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 7 पे जाएगा 63 5
0 एंड फिर जाएगा 5 पे और फिर 5 पे और फिर 5 पे। तो ये वाली वैल्यू आ गई, जितना पे किया है उतना परसेंट, 75.55% इतना परसेंट पे किया है। लेकिन डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 100 माइनस इसकी वैल्यू कर देते हैं -0.55 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 100 माइनस 75.55 हो गया 5 4 एंड 2 24.45 24 ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आर इन रेशियो, ये वाला रेशियो गिवन है। इफ 6 एडेड टू ईच नंबर रेशियो बिकम्स दिस, फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का रेशियो ये गिवन है और उनमें से 6 जोड़ दिया जाए तो रेशियो ये हो जाता है। तो देखो ये रेशियो गिवन है, मीन्स दो जो नंबर हैं वो ये हम कंसिडर कर सकते हैं, उनमें 6 जोड़ा गया है तो 6 ऐड कर दिया, रेशियो हो जाता है 3/4। अब इसको सोल्व करना है, मीन्स के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको वापस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो ये 5 × 4 20 के आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के, मीन्स के ही बचेगा और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो गया के। एंड अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 24 और -80, के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 6। और गिवन था रेशियो, मीन्स ये वाले नंबर थे 5 के एंड 7 के, तो इसको 5 के से के की वैल्यू 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल वर परचेज्ड एट 100 फॉर 350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 ए दर्जन, व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। मीन्स हिंदी में पढ़ना चाहें तो सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया है और 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, 100 सेब को 350 में खरीदा गया है और बेचा गया है प्रति दर्जन, मीन्स जितना खरीदा गया वो भी प्रति दर्जन में हमें कैलकुलेट करना है कि इसका रेट क्या आएगा। मीन्स 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 350/100 और हमें दर्जन में 12 होते हैं तो 12 एक दर्जन के लिए ये वाला क्रय मूल्य मान लीजिए, या फिर ये आ जाएगा रेट इसका। तो ये अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये आ गया 42, मीन्स 42 में ख़रीदा गया और 48 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना होगा, 48 - 42 इज 6। हमें निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज हमेशा जिस पे ख़रीदा गया है, ये मीन्स प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज हमेशा कैसे, जो क्रय मूल्य होता है या फिर जिस रेट पे खरीदी गई है कोई भी चीज़ उस पे निकलता है। तो 42 × में 100, ये 7 पे जाएगा और इसको 7 से काटेंगे तो ये 7 1 एंड 3 फिर 4 पे और फिर रिमाइंडर बचेगा 2 7, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गिवन है x² - 2xy इज इक्वल टू 84 एंड x - y इज इक्वल टू -10, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही लगाना है, x - y² इज क्योंकि x - y गिवन है तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, x + y² - 2xy। अब इसमें से गिवन है x² - 2xy, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 84 + y², इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 100। इसमें से 84 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 और ये 1 इक्वल टू y², स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 4 +- लेकिन माइनस की वैल्यू नहीं है, प्लस की है, +4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 टूरिस्ट बस स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स एंड मूव अलोंग द 2 रोड्स एट द राइट एंगल, मीन्स 2 रोड हैं जो 90 डिग्री पे हैं। स्पीड गिवन है दोनों की रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस बिटवीन बस आफ्टर 50 सेकेंड, मीन्स देखो स्पीड गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे जो चल रही है क्या है, टूरिस्ट बस है, तो बस जो चल रही है इसकी स्पीड है 48 km/h और यहाँ पे 38 km/h। पूछा गया कि 15 सेकेंड बाद उनके बीच की डिस्टेंस, मीन्स ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है और 15 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगी। अब यहाँ पे km/h में है और ये सेकंड में है, तो इट मीन्स इसका भी ध्यान रखना है,
इसको पहले मीटर पर हावर में, और आंसर मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा। मीन्स आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और हावर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 10/36 से, और इसको भी आप कट करना चाहें तो ये हो गया 5 और 18। इन दोनों को 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब ये क्या है डिस्टेंस, अब देखो ये निकालेंगे कैसे, इसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स इनके दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल की उनका सम करना है। मीन्स 48 स्पीड है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इट मीन्स स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस आ जाएगी। तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से। 48 इंटू, पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 15 सेकंड के लिए हमें कैलकुलेट करना है। इसका स्क्वायर प्लस करना है इस वाले का 36 अपॉन में 18 इंटू 5 इंटू 15 सेकेंड में निकालना है इसका स्क्वायर, और इसका भी फिर अंडर रूट करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो इसमें से इजी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। 5/18 इंटू 15 ये कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी ये क्या लिख सकते हैं, इसको 12 इंटू 4, और ये इस 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 12 भी कॉमन आ जाएगा। मीन्स इसका होल स्क्वायर कॉमन आ गया। इंटू में बचेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका देखो स्क्वायर रूट है, रूट करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5/18 इंटू 15 इंटू 12 इंटू, अगर इसको ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो 16 + 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 5। तो अब इसको कोई कटता है तो काट दीजिए। ये आ जाएगा, तो ये हो गया 10 इंटू 25 इंटू 10, 250 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें स्क्वायर रूट और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई रेशियो है, तो इस तरह के क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन कर दीजिए। मीन्स इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये गिवन है sin 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे मीन्स स्क्वायर रूट के, तो ये हो जाएगा रेशनलाइजेशन मीन्स इसमें जो डिनोमिनेटर में है 1 - sin a, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 + sin a हो गया। डिनोमिनेटर में अब a - b इंटू a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। यहीं यहाँ पे होगा 1 - sin a 1 + sin a, ये हो जाएगा 1 - sin² a, और इसका स्क्वायर रूट भी है अभी, क्योंकि ऊपर वाले का तो होल स्क्वायर हो गया था ऐसे, ये इंटू ये होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये 1, ये फॉर्मूला होता है sin² a + cos² a इज इक्वल टू होता है 1। तो 1 - sin² करेंगे तो ये cos² आएगा, cos² का रूट करेंगे तो ये cos हो जाएगा। मीन्स 1/cos a + sin a/cos a। अब 1/cos a होता है secant a प्लस sin/cos होता है tan a, और ये वाला जिस भी ऑप्शन में गिवन है secant + tan